भंते जी अपना नाम बताइए। बोला बोला हमारे मांगे पूरे करो, पूरे करो। चलिए ठीक है। देखिए इतने छोटी से नन्ही से कितने साल की है? भंते जी और इतना मुक्त करो महाबोधि महाविहार मुक्त करो के लिए जब इतने छोटे भंते जी और इस आंदोलन को समर्थन देने जब आ गए और इस आंदोलन को साथ देने आ गए तो जान जाइए कि महाबोधि महाविहार जरूर मुक्त होगा और बीटी एक्ट 1949 काला कानून जो है रक्त जरूर रक्त होगा। आप भी देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आप अपना परिचय बता दीजिए। क्या नाम है आपका? आप किस उद्देश्य से आए हैं यहाँ पे? बोलिए। महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए ना, तो बोलिए। तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय अभिजात सर जी। ये जो बुद्ध विहार है वो बुद्धिस्टों के हाथ में होना चाहिए, ये तो प्रायोरिटी है। अभी दूसरा जैसे दूसरे विहार दूसरे जो मठ है मंदिर है वो उनके इसके अंडर है। जी जी। जिस धार्मिक है जो बुद्धिस्ट है उनको उनका हक मिलना चाहिए, यही बताना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भंते जी हैं। आइए इनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। भंते जी अपना परिचय दे दीजिए। मैं भिक्खू अभय पुत्र जी। छत्रपति संभाजी नगर जी महाराष्ट्र जी। आया हूँ। यहाँ तो बहुत दिनों से धरना चल रहा है बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन। सन 1992 के पश्चात हम लोगों ने यहाँ भंते जी के साथ में और अन्य भिक्षुगण आज आंदोलन का 84 दिन हो गया। बहुत लंबे समय तक हमने आंदोलन किया उन दिनों। उसके पश्चात बहुत बड़ा अरसा बीत गया और फिर एक बार प्रज्ञाशील भंते और अन्य उनके साथियों ने इसको आरंभ किया। ये होना चाहिए ताकि भारत की जो बौद्धों की समस्या है जी, अनेक विध समस्या है, सांस्कृतिक समस्या है, विनय के संदर्भ में समस्या है। तो बुद्ध गया हाथ में आने के पश्चात केवल उसमें से जो आर्थिक लाभ होने वाला है या फिर लोग चढ़ावा चढ़ाते वहाँ तक की बात सीमित नहीं है। वहाँ से जो कल्चरल रिवोल्यूशन होगा, वहाँ पे जो सांस्कृतिक क्रांति होगी, जो आज बौद्धों ने बौद्ध धर्म लेकर भी जो वंचित है, बौद्ध धर्म क्या उनको पता नहीं है, भिक्षुओं को भी ज्ञान नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या विनय का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध गया अगर इनके हाथ में आई तो कम से कम विदेशी बौद्धों के साथ, विदेशी भिक्षुओं के साथ उनका बैठना उठना होगा तो उन्हें भी इस चीज़ का लाभ होगा। यानी जो बुद्ध की धरोहर है, बुद्ध की जो पहली संपत्ति यानी ध्यान धर्म, वो इन बौद्धों को मिलेगा तो इनका जो जीवन स्तर है और बढ़ेगा। अन्यथा ये नाम के लिए तो बौद्ध धर्म लिए हैं लेकिन अभी भी जो मेन बौद्ध है उनसे वंचित है। यहाँ पर बहुत दिनों से धरना चल रहा है। तो अभी नहीं, इसके पहले भी बहुत ज़्यादा कुछ कवरेज नहीं है, विदेशी मीडिया उतना ज़्यादा इसको बात को उठाते नहीं। हम चाहते हैं कि इसको विदेशी लोग भी गौर से देखें। हाँ, थोड़ी बहुत चिंता की बात है, चिंता का विषय है कि जो भिक्षु यहाँ पर है विनय से थोड़ा सा दूर है, हटकर है। वो इसलिए है कि अज्ञान है, यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं की पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं है। गुरु शिष्यों की जो परंपरा और अन्य देशों में है और अन्य प्रांतों में है, वो भारत से नष्ट हो गई। तो उसे कहीं ना कहीं आरंभ करने के लिए हमें एक अच्छा मौका मिलेगा अगर बौद्धों के हाथ में आएगी। तो बौद्ध गया में केवल वही लोग नहीं जो नए बौद्ध हुए हैं, उसके साथ साथ भारत में और अन्य जगह पर बौद्ध रहते हैं। आज हिमालयन बौद्ध है, चकमा बरुआ बौद्ध है जी। तो इन सभी लोगों का यहाँ पर हक बनता है वो अपने धर्मस्थल को ऐसे दूसरे के हाथ में देखने के पश्चात जो बौद्ध धर्म के खिलाफ जो बातें उनके सामने, उनके आंखों के सामने होती है तो उन्हें बड़ा दुख और दर्द होता है। हमने दूसरों पर अन्याय नहीं करना है, यही धर्म है, मनुष्य धर्म और क्या है। अगर वो चाहते कि वो भी धर्म के पालनहार है, पालन करता है, तो क्या धर्म पालन कर रहे हैं आप? अगर किसी की दूसरे की संपत्ति और संपदा को लेकर बैठे हुए अपने आप को धार्मिक कहते हैं, आप कुंभ नहा रहे हैं, आप
डींग हाँक रहे, दुनिया में जाकर अपने आप को मैं भारत के देश से आया हूँ कह रहे हैं, और बौद्धों पर अन्य अत्याचार हो रहे हैं, आपको दिखता है। तो ये ढकोसला ही, ये ढोंग है, ये पाखंड है। तो इसे छोड़ देना चाहिए। आदमी का जीवन ज़्यादा लंबा नहीं है, आदमी ने ये बातें समझना है कि अनित्य है ये, और इस अनित्य जीवन में ज़्यादा पाप न करें, कुशल कर्म ज़्यादा संचित न करें। तो सभी से विनती है, मानव काया में आए हैं तो मानव जैसा व्यवहार करें, मानव तो उसके भीतर हो। ऊपर से मानव दिखते, लेकिन भीतर से अगर दानव है, भीतर से अगर दूसरों को पीड़ित कर आनंद महसूस करते हैं, आनंद की अनुभूति उन्हें आ रही है, तो वो इंसान नहीं हो सकता, वो दानी ही मात्र हो सकता है। तो वे लोग इस बात को समझें और जिनका हक बनता है वो भी करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर जितने भी पंडे हैं, जितने भी हिंदू है, जितने भी अन्य जाति धर्म के लोग हैं, वो भी अगर बुद्ध को मानते तो बुद्ध को शरण आए, कोई दिक्कत नहीं। बुद्ध का जो रास्ता है विशाल है, बुद्ध बिल्कुल सागर समुद्र की तरह है, उसमें सारी नदियाँ आकर सम्मिलित हो सकती है, लेकिन टेस्ट जो है ना बाद में नदियों की नहीं रहेगी। सारे समुद्र का पानी जिस तरह से खारा होता है, उसी तरह से आप किसी भी आइडेंटिटी वाले रहें, लेकिन अगर बुद्ध में अगर लीन होना चाहते हैं, विलीन होना चाहते हैं, बुद्ध की शिक्षा अगर चाहिए आपको, तो आपका स्वागत है। आप भी बुद्ध के अनुयायी हो और रहें आप, कोई दिक्कत नहीं हमें, आप भली भांति लिए, लेकिन केवल मात्र उस जगह को रखकर आज ऐसी स्थिति है जो ध्यान धर्म करने के लिए लोग आ रहे हैं, वहाँ पे ध्यान के लिए बैठे हैं, और जिनको धर्म नहीं मालूम वहाँ पे वो आगे आगे कर रहे हैं, कोई वंदन कर रहा है उसके सामने जी। नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उन पर कोई अनुशासन ना हम अनुशासन कर सकते हैं। अगर हमारे पास रहे तो कम से कम हमारी जो पवित्रता है हम उसको बरकरार रख पाएंगे। जो लोग श्रद्धा से आते हैं, देश दुनिया से आते हैं, वेस्टर्न कंट्री से लोग आते हैं, और बहुत देशों से, अनेक देशों से आते हैं, मंगोलिया, उधर जापान, कोरिया और अन्य देशों से बहुत श्रद्धा से लोग आते हैं, अपना समय निकाल कर आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद उनका जो मोह भंग होता है, उनकी आशाओं पर इस तरह से पानी फेर दिया जाता है, तो वो न हो, उनकी श्रद्धा को पूरी तरह से महत्व दिया जाए। और इसलिए हम चाहते हैं कि उस पर अनुशासन रहे, हम उसकी वो केवल उससे आर्थिक लाभ होगा, ये हमारी डिमांड नहीं है। और ये दूसरी बात, भारत में प्रजातंत्र है, भारत अब आज़ाद देश है, भारत ये जंगल राज नहीं है, भारत अनुशासन से चलता है, भारत संविधान के ऊपर चलता है। तो संविधान की जो धाराएं हैं, 14 आर्टिकल 14 है, तो कानून जो है सबके लिए एक होना चाहिए जी। आपका अगर कुछ है तो आप उसको गिरा देते हैं जी, नया निर्माण करते, आप अपना हक जताते, उससे भी तो ज़्यादा है। भारत में किसी भी और धर्म का मंदिर, स्थान, गुफाएं उतनी पुरानी जितनी बौद्धों की। हिंदुओं का तो पूरा इतिहास 1500 साल का है, ना तो उनका शास्त्र, ना तो उनका मंदिर, ना तो कोई मूर्ति 1500 साल से ऊपर नहीं है। हमारा तो लिखित है, सम्राट अशोक ने जहाँ जाकर उनके जो पद चिन्ह छोड़े हैं वहाँ पर लिखित है, उनके रॉक एडिक्स है, पिलर पर उन्होंने लिख के रखा है। ये सारी चीज़ें, ये इतिहास ऐसा है। बहुत प्रयास किए गए, आप जाके देखिए, गुफाओं को जाके देखिए, खूब तोड़ने का प्रयास हुआ है, जलाकर उसको नष्ट भंग करने का प्रयास हुआ, लेकिन नहीं कर पाएंगे। ये सत्य जो है उसको कोई छिपा नहीं सकता, वो सत्य सूरज की तरह प्रकाशमान है, उसको कोई हथेली से अदृश्य नहीं कर सकता, ढाक नहीं सकता। ढकने का प्रयास करे तो भी उसको असंभव है ढकना। तो इसलिए जो चीज़ें हो नहीं सकती उसके लिए चेष्टा न करें, और मानव जाति में जो अपना नाम कलंकित होकर इस तरह से अपने नाम को कलंकित ना करें, अपने नाम को दोष मुक्त रखें। दोष मुक्त करने से अच्छा है दोष मुक्त रखें, और सब हम लोग साथ में रहें। हमारा देश है, भारत देश है, जब हम भारत निवासी हैं तो हम सभी एक साथ रहें, अपनी अपनी परंपरा को लेकर चले। आप अपना करो, हम अपना करते हैं, और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे का सहयोग देंगे। हम आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे का अधिकार हम लोग छीनेंगे तो इस देश का कैसे बड़ा भला कर पाएंगे। इसके पहले भी ये बातें हुई है, और लोग आकर इस देश पर राज करके चले गए, और हम एक दूसरे पर इस तरह से पीड़ित करते आए हैं। देश को बचाने के लिए देश को आज ज़रूरत है। आपका देश 5-6 हज़ार साल की इसको गरिमापूर्ण इतिहास है, इसका ये परंपरा है।
और हमारा जो है देश दुनिया में नाम था पहले भी, वैसा ही नाम पुनः आए, न कि जो है अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए, अहंकार को भरण पोषण देने के लिए आप उटपटांग कोई ऐसे काम करे, क्रिया करे जिससे मनुष्य जाति को कलंकित होना पड़े। जी। मैं चाहता हूँ ये बातें सुने, प्रशासन सुने, देश सुने, दुनिया सुने। अब दुनिया के तो लोग तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये इंटरनल मामला है, डोमेस्टिक मैटर है। लेकिन जो आमतौर पर जो आर्टिकल 14 है, अधिकार सबके लिए बराबर है, और आर्टिकल की जो अन्य धाराएं हैं उसका भी सख्ती से पालन होना चाहिए। क्यों अलग है ये, क्या क्यों अलग है? आर्टिकल 13 है, सारे रिपील होना चाहिए। जो भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो भी असंगत है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी एक्ट्स एंड लॉज है वो सारे रिपील होने चाहिए। सब रिपील किए तो इसकी भी होना चाहिए। तो यही डिमांड रहेगी कि ये इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है, सभी के लिए समान कानूनी अधिकार, ये सबके लिए होना चाहिए, न केवल विशेष जाति के लिए। क्या हम भारत के द्वितीय दर्जे के नागरिक हैं? क्या हमारा हक नहीं बनता? हमें क्या कमी है? हमारे भारतीय होने में क्या कमी है जो हमें इस भारत के कानून की रक्षा नहीं हो सकती? भारत का कानून हमारी रक्षा नहीं कर सकता। हमारे हक और अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। आर्टिकल 15, 16, 25, 26 जो है हमें अपने धार्मिक अधिकार देता है। हमारी स्वायत्तता कैसे रहेगी जब हमारे मंदिरों पर और हमारे बुद्ध विहारों पर आपने कब्जा करके रखा है? हम कैसे हमारी आस्थाओं को प्रदर्शित करें? हम अपनी आस्था से कैसे जिए? तो ये बातें बहुत बेसिक है, किसी बच्चे को समझने लायक है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अंधा है, उसने सुमो तो लेना चाहिए एक्शन। अगर पता चले कि ऐसा ये कलंकित जो है कार्य यहाँ पर हो रहा है, उनको क्या हो, उनके क्या आंखें नहीं है, उनको कान नहीं है, अंधे हो गए हो? उन्होंने अपने अभी नई नीति में सुप्रीम कोर्ट ने आंखों से पट्टी निकाली कि ताकि वो देख सके, उनको दिखता है क्या? ये दिखाई नहीं दे रहा उनको? क्या अंधी हो गई है सुप्रीम कोर्ट? उन्होंने सुमो तो एक्शन लेना चाहिए। इतनी बड़ी यहाँ पर घटना हो रही है, अंधे बैठे, उनको क्या खबर नहीं, उनको पता नहीं चल रहा है? संसद में उनकी बातें चल रही है। आप किसी लड़की ने चिट्ठी लिखी तो उसका आपको फक्र हो रहा है, सारी दुनिया को बताते इतने सारे लोग भूखे बैठे हुए हैं यहाँ पर, आवाज गांच कर रहे हैं। आपके कान में क्या जो भी नहीं रेंग रही है? नहीं। ये ढकोसले है, ढकोसले वाली बंद करो और सही काम करो। दुनिया तुम्हें थूकेगी तुम्हारे इतिहास पर जब पड़ेगी तो। ऐसा कुछ मत करो जो मानव जाति के लिए निंदनीय हो, कलंकित करने वाली बातें हो, उसको रोके और जो करनी है उसे करें। चलिए ठीक है भट्टे जी, एक बार अपना नारा और लगा दीजिए, एक बार और नारा लगा दीजिए। भट्टे से बोलिए। हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो। चलिए ठीक है, तो देखिए हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करो। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं इतने छोटे से भंते जी के विचार में अपनी मांग पूरी करने के लिए इतनी सहमता रखे हैं, तो जरूर ये मांग हम लोग की पूरी होगी। और बौद्ध विरासत बौद्धों के हाथ में एक आज नहीं तो कल जरूर होगी। इसी बात से आपको मेरे चैनल के माध्यम से आपको जो भी विचार आपकी हो, अपनी विचारे राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।